जिन्हें कभी सड़क पर चलने से रोका गया। आज उनके नाम पर दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका में पूरी सड़क है। सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहिब डॉक्टर अंबेडकर का दम आज पूरी दुनिया देख रही है। सीना चौड़ा कर देने वाला है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वे, एक सड़क का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। और बेहद गर्व की अनुभूति हुई कि बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर जो क्रांति सूर्य हैं, जिन्हें पूरी दुनिया बहुत सम्मान देती है, वो यहाँ बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर का सम्मान एक सड़क के नामकरण के रूप में हुआ है। डॉक्टर अम्बेडकर वे आज न्यूयॉर्क शहर की पहचान बन गया है। बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर का यहाँ नाम देखना अपने आप में सुखद है कि बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर यहाँ एक पूरी सड़क है। क्रांति सूर्य बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम आज अम्बेडकरवादियों को हिम्मत देता है। कहाँ जाना है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वे जा रहे हैं। हाउ इज द फीलिंग? व्हाट आर देयर थॉट्स इन माइंड? हिम्मत आती है पहली चीज़ के अपने किसी इंसान का नाम देखकर, अपने मेंटर का नाम देखकर ऐसा होता है कि हमको भी कहीं रिप्रेजेंटेशन मिला है, तो वो देखकर वो एक अलग ही ताकत आती है। जय भीम का नारा आज भारत से लेकर अमेरिका तक गूंज रहा है। जो अम्बेडकर ने सिखाया है कि तुम खुद को एजुकेट करो और बाद में तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपना ही उतना ही बढ़ जाएगा कि कोई आपको रोक नहीं पाएगा। ये तस्वीरें गर्व की हैं, ये तस्वीरें आत्मसम्मान की हैं, ये तस्वीरें महामानव बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति दुनिया के झुकाव की हैं। भीम तुम रहे ना रहे, भीम तुम बिन जी सकते नहीं। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर एक सड़क है। गुरु रविदास टेम्पल के सामने बनी सड़क पर हमारे मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर और हमारे सदगुरु रविदास महाराज जी के विचारों का मिलन हो रहा है। मेरी अमेरिका यात्रा के दौरान जब मैं न्यूयॉर्क शहर पहुंचा तो खुद को डॉक्टर अम्बेडकर वे जाने से नहीं रोक पाया। लेकिन ये सब कैसे हुआ? कैसे डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर एक पूरी सड़क का नामकरण हो गया? मैंने इसके पीछे की कहानी, संघर्ष और प्रेरणा के सफर को जानने की कोशिश की। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वे, ये सड़क पर आपको बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम दिखाई देगा। भारत की किसी सड़क पर भले ही आपको बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लिखा हुआ ना दिखाई दे, लेकिन इस वक्त मैं संयुक्त राज्य अमेरिका में हूँ, जो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क माना जाता है। लेकिन यहाँ आप जब आएंगे, न्यूयॉर्क शहर में जब आप आएंगे, तो यहाँ एक सड़क पर आपको बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लिखा दिखाई देगा, जो अपने आप में गर्व से भर देने वाला है और कहें कि सीना चौड़ा कर देने वाला है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वे, एक सड़क का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। और जब मैं यहाँ आया तो मुझे बेहद गर्व की अनुभूति हुई कि बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर जो क्रांति सूर्य हैं, जिन्हें पूरी दुनिया बहुत सम्मान देती है, उन्हें बहुत प्यार करती है, वो यहाँ बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर का सम्मान एक सड़क के नामकरण के रूप में हुआ है। अमेरिका में बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर ने, आप जानते हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और उनका एक लंबा कनेक्शन रहा अमेरिका से। और यहीं पर उन्होंने अपने विचारों को एक दिशा दी कि कैसे ग्लोबल एक पर्सपेक्टिव के साथ बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर कास्ट को देख सकते हैं और भारत की समस्या को दुनिया के सामने रख सकते हैं। तो बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर ने कोलंबिया और अमेरिका से बहुत कुछ सीखा और फिर हमारी तकदीर बदल दी, हमारी ज़िंदगी बदल दी। तो उन्हीं बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर का यहाँ नाम देखना अपने आप में सुखद है कि बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर यहाँ एक पूरी सड़क है। इसी सड़क के बराबर में जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि श्री गुरुद्वारा एक है, जो कि श्री गुरु रविदास टेम्पल के नाम से यहाँ पर मशहूर है। और यहाँ पर बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों के साथ साथ गुरु रविदास के विचारों को भी प्रचारित किया जा रहा है। और बहुत ही दिलचस्प और खूबसूरत अनुभूति है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर से हम जितनी मोहब्बत करते हैं
अगर उनको कहीं पर हम देख लें, उनका कोई तस्वीर देख लें, उनकी कोई मूर्ति देख लें, उनका नाम देख लें, तो हमें बहुत खुशी होती है और बहुत ही हम लोग सम्मानित महसूस करते हैं कि हमारे मसीहा को इस तरह से सम्मान दिया जा रहा है। तो अमेरिका की सड़कों पर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से एक सड़क का नामकरण होना, इसके पीछे भी दिलचस्प कहानी है कि कैसे यहाँ के दलित बहुजन लोगों ने, अम्बेडकरवादी लोगों ने संघर्ष किया और उसका नामकरण किया। तो यहाँ बहुत सारे खूबसूरत चेहरे हैं जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की मानस संतानें हैं और यहाँ अमेरिका में अपने दम पर, अपनी जिसको मेरिट का ताना दिया जाता है, उस मेरिट के दम पर यहाँ पर अपनी पहचान बना रहे हैं। तो मोनिका हैं जो कि एक आई गेस यू आर इनटू कॉस्मेटिक सर्जरी, Plastic surgery. Plastic Yeah, I surgery. just matched this year. So I'm currently in general surgery and then matching into starting my plastic surgery training. Yeah. सो मोनिका है और मैं इनसे काफ़ी देर से बात कर रहा हूँ। बहुत ही मोनिका, मोनाली, आई एम सो सॉरी मोनाली हैं और मोनाली ने कई दिलचस्प चीज़ें ऐसी मुझे बताई हैं जो कि हमारे समाज की एक प्रेरणा की कहानी को बयां करती हैं। मोनाली, मैं देख रहा हूँ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लिखा है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वे। कहीं भी बाबा साहब की तस्वीर दिखे, कहीं भी बाबा साहब का फ़ोटो दिखे, उनका नाम दिखे तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं कि हमारे मसीहा को हम देख पा रहे हैं। कैसी फीलिंग है? आप लोग तो यहीं रहते हैं कि भाई जब बाबा साहब का नाम देखें कि कहाँ जाना है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वे जा रहे हैं, तो हाउ इज़ द फीलिंग, व्हाट आर देयर थॉट्स इन माइंड? हिम्मत आती है पहली चीज़ के अपने किसी इंसान का नाम देखकर, अपने मेंटर का नाम देखकर ऐसा होता है कि हमको भी कहीं रिप्रेजेंटेशन मिला है, तो वो देखकर वो एक अलग ही ताकत आती है। दैट्स व्हाई आई फील लाइक देयर इज़ अ बिग पावर इन रिप्रेजेंटेशन के हमारे लोगों की, हम लोग इनविजिबल है हर एक जगह पे। सो जब हम ये नाम देखते हैं कुछ तो हमें लगता है कि हमारा भी एक एग्जिस्टेंस है और वो चीज़ बहुत अच्छी फील होती है। अमेरिका की बहुत सारी सड़कों के अलग अलग नाम होते हैं, गलियों के भी अलग अलग नाम हैं, लेकिन हम भारत में ऐसा देखेंगे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे बहुत आसानी से कुछ सड़क दिखाई नहीं देती है, लेकिन दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम होना और भी ज़्यादा कहीं की एक सम्मान की बात हो जाती है दलित बहुजन समाज के लिए। तो ये नामकरण कैसे हुआ, कैसे यहाँ पर लोगों को लगा कि भाई ऐसा होना चाहिए, या फिर ये यहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ ने कोई फैसला किया? सो इट वाज अ लोकल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे गुरुद्वारा गुरुद्वारा टेम्पल के ऑर्गेनाइजेशन से और यहाँ पे सारे ऑर्गेनाइजेशन से दे मेट एंड दे पुट द फॉर्म फॉर दैट एंड एवरीथिंग एंड दैट्स हाउ इट गॉट अप्रूव्ड। और वैसे आया। सो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हमारे लोग थे, वो लोग साथ में आके उन्होंने किया, ये डिसीजन लिया। तो ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया और वो आसान नहीं रहा होगा। मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होता कि चले गए और नामकरण हो गया। बहुत बड़ा काम है, किसी भारत में नहीं करा पा रहे हम लोग, तो यहाँ पे हो जाना तो बहुत बड़ी बात है। मोनाली, आप भी बता रही थी मुझे कई किस्से जब हम गाड़ी में थे कि कई बार वो मेरिट का ताना दे दिया जाता था कि कोटे वाले हो, है ना, कोटे के बाहर वजह से आप तरक्की कर रहे हो। यहाँ तो आपको कोटा नहीं मिलता, फिर भी आप शायद सबसे अव्वल लोगों में शुमार हैं जो इस डिपार्टमेंट में पहुँचे हैं। उस कोटे के ताने को कैसे देखते हो और मेरिट को कैसे देखते हो? एक नासमझी है लोगों में, वो समझते नहीं है कि किसी एक जन का जैसे कि पाँव टूटा है, उसको आप उसी रेस में दौड़ने के लिए बोल रहे हो जो 2 पाँव से दौड़ रहे हैं, और बाद में उसको ये लोग बोल रहे हैं कि ये लोग रेस ख़त्म नहीं कर पा रहे, पर वो देख नहीं रहे कि एक जन 1 पाँव के बगैर है और एक जन 2 पाँव पे चल रहा है। सो उनकी नासमझी को मैं समझती हूँ और उसको मैं दिल पे नहीं लेना चाहती और मैं अपना खुद का रास्ता चलना चाहती हूँ। और मैं वही देखती हूँ कि उनकी वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट होकर मैं अपनी ज़िंदगी को उनकी डेफिनेशन से नहीं बनाना चाहती थी। सो उन तानों से कभी कभी एक ऐसा होना नहीं चाहिए, पे कभी कभी ताकत भी आती है। तो उसको पॉजिटिवली देखा जाए और उसको अपने संघर्ष को अपनी ताकत बना दिया जाए, तो बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत अच्छी बात कही। कुछ और लोग भी हैं, आप भी आ जाइए। जनाब जो हैं साथी हैं, अपना परिचय दे दीजिए हमारी ऑडियंसेस को। मैं निलय हूँ, मैं मोनाली का पार्टनर हूँ, उसका अदर हाफ हूँ, और मैं यहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी प्रैक्टिस करता हूँ। तो दोनों भाई भी हैं, सेम हेयर स्टाइल। कहाँ से मिल गए हम? तो नीले, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जैसे हम बात कर रहे हैं, अमेरिका में होना एक आइडेंटिटी के साथ भी कई बार कई तरह के क्राइसिस होते हैं कि आप साउथ एशियन हैं, इंडियन हैं और उसमें से भी दलित हैं, ओबीसी हैं या उस मार्जिनलाइज सेक्शन से आते हैं और फिर अपनी पहचान बनाते हैं। तो हाउ डू यू सी दिस आइडेंटिटी, यू नो, कि हम अपनी आइडेंटिटी को असर्ट कर रहे हैं, हम शर्मिंदा नहीं हैं। जिन जातियों के नाम की गाली दी जाती थी वो अब शर्मिंदा नहीं है, बहुत प्राउडली दूसरे देश में ही सही अपनी पहचान
पहचान बना रहे हैं। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो अपने कॉन्फिडेंस का है, राइट, कि इंडिया में सबको बोल के उनका कॉन्फिडेंस गिराया जाता है, उनको नीचा दिखाया जाता है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम खुद अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखें, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। और जो आम्बेडकर ने सिखाया है कि तुम खुद को एजुकेट करो और उसके ऊपर ही तुम्हारी आइडेंटिटी को बलबूते पर खड़े रहो, और बाद में तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपना ही उतना ही बढ़ जाएगा कि कोई आपको रोक नहीं पाएगा बाद में। रोक नहीं पाएगा। तो हमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन रास्ता बनाना पड़ता है। मैम, आप तो एकदम नीले कपड़े, नीला आसमान, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का रंग आपने पहना है और बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और आप हमारा चैनल देखती हैं? यस, मैं आपका चैनल बहुत मतलब इंटरेस्ट से देखती हूँ कि आप बहुत अच्छे इंटरव्यू लेते हैं, आप ग्राउंड जीरो पे जाते हैं। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आपको डर नहीं लगता। हमारे पुरखे नहीं डरे तो हम किस लिए डर जाएं? तो आप लोगों के देख के तो हिम्मत मिलती है। तो आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कैसे याद करती हैं, उनकी इम्पोर्टेंस को कैसे देखती हैं? मेरे बच्चे जब छोटे थे तब से मुझे तो मतलब बाबा साहब का मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो तब से ही मुझे था कि मुझे मेरे बच्चों को पढ़ाना है और आगे ले जाना है। जैसे बाबा साहब ने स्ट्रगल की थी तो स्ट्रगल हमारी नहीं थी, तो हमने सोचा कि क्यों न हम मेहनत करके बाबा साहब के आदर्शों पे चल के हमारे बच्चों को भी शिक्षित किया जाए। और तो हमने किया मेहनत और उनके आशीर्वाद से अभी आज वो अपना झंडा गाड़े हुए हैं। यस। बहुत बढ़िया। भारत में कई आप भारत में रही होंगे, आपने देखा होगा कि वहाँ बच्चों को कई बार वो मौके नहीं मिलते हैं। स्कूल में परेशान कर दिया जाता है, कॉलेज में परेशान कर दिया जाता है, और कई बच्चे जो अपनी ज़िंदगी में बहुत बेहतर काम कर सकते थे वो उस रास्ते से हट जाते हैं जातिवाद की वजह से। क्या सीख देंगी बच्चों को? जैसे आपने अपने बच्चों को परवरिश करी है, जो हमारे दर्शक हैं वो भी देख रहे होंगे कि डरना नहीं है जातिवाद से, उसका सामना करना है। मैं तो पहले से ही मेरे बच्चों को, मेरी बेटियों को तो हमेशा कहती तू डरने का नहीं, मतलब हिम्मत से आगे बढ़ने का, और बराबर मतलब कि जो भी परिस्थिति में पढ़ना जारी रखने का और पढ़ने का नहीं छोड़ने का। मेरे बेटे को भी मैं वही सलाह देती थी। और वो लोग तो मतलब कभी कभी वो अपनी स्कूल की परेशानियां बताते थे हमें कि हमें ऐसा हो रहा है। अरे कॉलेज तक था, मेरे बेटे को भी कॉलेज में भी ऐसा मतलब थोड़े बहुत मतलब इंसिडेंट्स हुए हैं कि उतना मतलब वो सामना करना पड़ा है जातिवाद का। फिर भी मेरे बच्चे तो मतलब साहसी है और बाबा साहब का आदर्श मानते हुए अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। लवली। और जिसकी माँ साहसी है उसके बच्चे तो फिर वो विरासत में साहस मिल जाता है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कुछ और लोग हैं, विनोद जी हैं। विनोद जी कैलिफोर्निया से आए हैं। विनोद जी, यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर रास्ता है। मुझे तो बहुत प्राउड फील हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर वे है और सामने हमारे गुरु रविदास महाराज का गुरु घर है। तो ये विचारों का जो एक सेंटर बन गया, इट्स अ पावर सेंटर आई वुड से। कैसा लग रहा है आके? No, we are kind of so excited and blessed that our community are doing wonderful. So they have the street name Dr. B.R. Ambedkar Sahab, and they have another street name Shri Guru Ravidas Ji Maharaj. If you look at this side, this street name is Shri Guru Ravidas. Oh, अच्छा, तो हमने इसको भी नेम किया है श्री गुरु रविदास वे। Oh, lovely, lovely. Name किया है. Somehow they are just doing the renovation right now. That's why it's kind of hidden. Otherwise, it's Shri Guru Ravidas Ji Maharaj. Yeah. तो ये हमारे गुरु साहब का और हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का दोनों का मिलन हो रहा है, विचारों का भी मिलन हो रहा है। Yeah. तो बहुत बढ़िया। साहब, आपका नाम बताइए। राम बाबू गौतम जी। आप कब से रह रहे हैं यहाँ? मैं 1977 में आया था यहाँ। 77 में आ गए थे? हाँ जी। उधर तो तब हमारे लोगों को निकलने नहीं देते थे कि रास्तों पे मत जाओ, आप अमेरिका तक आ गए। लोग थे यहाँ पे। मेरे भाई आए थे वो पहले, तो यहाँ मिसिसिपी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए। ओके। हाँ, तो उन्होंने फिर हमें बुलाया था 1977 में। तो तब से मैं तो तब तो थोड़ा और चैलेंजिंग होगा, यहाँ उतने लोग नहीं होंगे अपने, थोड़ा सा गिने चुने लोग थे। न्यू जर्सी में थे तो थोड़े 4-5 फैमिली थी न्यू जर्सी में। तो उस समय उन लोगों ने एक विजन नाम की संस्था बनाई थी। अच्छा। वॉलंटियर्स इन सर्विस इंडिया एज अप्रेस्ड एंड नेग्लेक्टेड। तो वो 1995 तक रही। उसके बाद 1995 से हमने अम्बेडकर लिटरेरी विजन में काम किया।
वो 2012 को हमने ख़त्म किया। उसके बाद फिर दूसरा ऑर्गेनाइजेशन बना, उसके बाद फिर मराठी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे बन गए। तो अभी तो हर जगह जय भीम चल रहा है। हाँ, सो जय भीम चलेगा ये अभी तो यहाँ पे जो है ना, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, पीछे तो हटेंगे नहीं ना सब ना। बहुत बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि अब आगे जाना है। मैं एक्चुअली हिंदी साहित्य से भी जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, तो मैं 4 लाइनें पढ़ना चाहूँगा। भीम तुम रहे ना रहे, भीम तुम रहे ना रहे, भीम तुम बिन जी सकते नहीं, भीम तुम रहे ना रहे, भीम तुम बिन रह सकते नहीं। और उसी भारत भूमि को, बुद्ध की धरती को 2 शब्दों में नमन करना चाहता हूँ। पूजा हमने जिस माटी को, मन लेता न कोई विराम है। पूजा हमने जिस माटी को, मन लेता न कोई विराम है। बुद्ध की पावन धरती तुझको सशत मेरा प्रणाम है। बुद्ध की पावन धरती तुझको सशत मेरा प्रणाम है। जय भीम, नमोदा। थैंक यू वेरी मच। जी जी आपको जवाब दे पाएंगे रोड का? कम अच्छा व्हाट्स योर गुड नेम? माय नेम टू दिस साइड, कम टू दिस साइड टू। यस यस, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृपाल सिंह है। कृपाल सिंह। मैं मेरा इधर ड्यूटी हेड कैशियर हूँ। अच्छा, श्री गुरु रविदास सभा। रविदासिया घर में आप जो हैं? या श्री गुरु रविदास सभा ऑफ न्यूयॉर्क। लवली लवली। तो आई वाज वेरी हैप्पी टू सी दैट डॉक्टर अंबेडकर्स वे इज देयर। उनका नामकरण हुआ है और मैं लोगों से जानना चाह रहा था कि कैसे स्ट्रगल हुआ होगा, क्योंकि आसान तो नहीं रहा होगा कि यहाँ कोई आए और बाबा साहब के डॉक्टर अंबेडकर के नामकरण कर दे। कुछ कहानी बताइए, कैसे आप लोगों ने ये कैंपेन किया? ये सर जी ऐसे है कि हम इसके पीछे कोई 2-3 साल से काम कर रहे थे। तो फिर सिटी ने मान लिया, तो सिटी पर जो प्रशासन है उसको इधर बुलाया, तो उन्होंने फिर इसको कंसिडर कर दिया, तो इसलिए फिर हमें साइन दे दिया ये डॉक्टर अंबेडकर का जी। और इधर पे जो है श्री गुरु रविदास वे भी है। ये लास्ट ईयर हमने ये भी अप्लाई किया था, तो उन्होंने ये भी हमारा मान लिया, तो ये श्री गुरु रविदास मार्ग ये भी साइन हमें लास्ट ईयर दे दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये एक प्राउड मोमेंट है, सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि पूरे अम्बेडकराइट कम्युनिटी के लिए कि उनके मसीहा को इतना सम्मान मिल रहा है। भारत में हम देखें कि कई बार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। वो उनकी मूर्तियाँ तोड़ दी जाती हैं, उन पर कीचड़ फेंक दिया जाता है और उनको मतलब अपमानित करने की कोशिश होते हैं, लेकिन उनका नाम अब पूरी दुनिया में गूंज रहा है, पूरी दुनिया में उनका नाम। देखिए, ये जो इंडिया में लोग हैं ना, उनको वो एजुकेट नहीं है इसके प्रति। जो लोग एजुकेट है वो ऐसा काम नहीं करते। जो पॉलिटिकल कुछ लोग हैं वो तोड़ फोड़ करना चाहते हैं लोगों में, वो ऐसा करते हैं। लेकिन वो जो बाबा साहब ने इंडिया पूरे लोगों के लिए किया, मेरा ख्याल है कि लोग उसको समझे तो उनको पता चल जाएगा। उनके कंट्रीब्यूशन को समझेंगे तो पता चल जाएगा। तो बहुत 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 बधाई आपकी टीम को कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और गुरु रविदास महाराज की वाणी, उनके संदेश को आप ना सिर्फ अमेरिका के रहने वाले लोगों बल्कि पूरी दुनिया के सामने पहुंचा रहे हैं। तो मेरे लिए ये एक प्राउड मोमेंट है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से, गुरु रविदास महाराज की वजह से, हमारे पुरखों की वजह से हम एक बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं। तो हमें अपनी ज़िंदगी में उन्हें याद रखना चाहिए कि जो सक्सेस हम आज एंजॉय कर रहे हैं वो सिर्फ हमारी अकेले की सक्सेस नहीं है, बल्कि हमारे समाज, हमारी कम्युनिटी की वजह से है, उनके सेक्रीफाइस की वजह से है। तो ये जो पूरी रिपोर्ट है हमने आपको इसलिए दिखाई ताकि आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, गुरु रविदास महाराज के बारे में जान सकें और उनके महत्व को, उनके योगदान को सराह सकें। इस रिपोर्ट पर, इस बातचीत पर आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में मेरी मदद कर रहे हैं शिरीष। अगले वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों। जय भीम। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 0235
8870000640। IFSC कोड है YESB 0000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।